फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टीआरएनए। आज हम लोग टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे एंड मे बी इट्स आस्क इन शॉर्ट नोट्स फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको एग्ज़ाम में हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो चलिए टीआरएनए के बारे में पढ़ते हैं। टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए या फिर सेल्युलर आरएनए भी कहते हैं। जो आरएनए होता है, जितना भी आरएनए होता है, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तो टोटल आरएनए का जो 15% है, 15% आरएनए जो होता है वो क्या होता है, टीआरएनए होता है। ठीक है, 15% जो होता है, ये टोटल आरएनए का 15% आरएनए कौन सा आरएनए होता है, टीआरएनए, राइट। जब जेनेटिक कोड की खोज नहीं हुई थी, इसकी जानकारी से पहले टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो टीआरएनए को किस किस नाम से जाना जाता है, एडेप्टर आरएनए के नाम से जाना जाता है, सॉल्युबल आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। और जब जेनेटिक कोड की खोज नहीं हुई थी तो इससे पहले इसे सॉल्युबल आरएनए के नाम से जाना जाता है। जो ये टीआरएनए होता है, इसके पास टोटल 4 रीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन एंड फोर्थ रीजन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से रीजन होते हैं। आपको स्ट्रक्चर जो है टीआरएनए का आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें कि 3' to 5' स्ट्रैंड है एंड इसमें जो है 4 लूप प्रेजेंट है, 4 जो है रीजन प्रेजेंट है। दैट इज द फर्स्ट रीजन इज दिस वन, सेकेंड रीजन इज दिस वन, थर्ड रीजन इज हेयर स्मॉलेस्ट वन एंड द फोर्थ रीजन इज दिस वन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 रीजन है, जिसमें से जो पहला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको कहते हैं डीएचयू लूप। क्या कहते हैं, डीएचयू लूप। डीएचयू लूप क्या हुआ, डाहाइड्रोक्सी यूरिडीन। ये जो है एमिनो एकाइल सिंथेज एंजाइम से बाइंड करता है। ठीक है, तो टीआरएनए का सबसे पहला रीजन जो होता है उसको डीएचयू लूप कहते हैं। और डीएचयू लूप का मतलब क्या हो गया, डीएचयू का फुल फॉर्म हो गया डाहाइड्रोक्सी यूरिडीन। ठीक है, तो ये डीएचयू लूप जो है वो एमिनो एकाइल सिंथेज से आकर के बाइंड करता है। उसके बाद आते हैं दूसरा जो इसका रीजन है, वो दूसरा रीजन के पास 7 अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट होता है। आपको दिख रहा हुआ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है 7 अनपेयर्ड बेस है, जिसमें से जो मिडिल का 3 है, ये जो मिडिल का आपको 3 दिख रहा है, इसको एंटी कोडोन कहते हैं। आउट ऑफ 7 अनपेयर्ड बेसिस, 3 बेसिस ऑफ द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड एंटीकोडोन। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे आपको रीजन दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा आर्म। और चौथा रीजन जो है उसको कहते हैं सीडो यूरिडीन। सीडो यूरिडीन के पास अनयूजुअल बेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, राइट। अब जो यहाँ पे 3' है, जो एमिनो एसिड है, वो लोड जो होता है यहाँ पे 3' एंड पे लोड होता है, और ये यहाँ से आकर के उसके बाद आगे प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो इसका जो 3' एंड होता है और 5' एंड होता है किसका, टीआरएनए का। तो टीआरएनए के 3' एंड पर CCA-OH ग्रुप के साथ लगा होता है। क्या, CCA, इस तरीके से होता है, CCA और OH ग्रुप से आपको लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, OH ग्रुप से आपको लगा हुआ मिलेगा। जबकि जो 5' एंड है, वहाँ पे आपको G जो है P के साथ रहता है। तो इस तरीके से यहाँ जो टीआरएनए का 3' एंड है, वहाँ पे CCA लगा होगा। CCA क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन और जो है एडेनिन, ये नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे CCA लगा हुआ होगा, और वो किसके साथ, किस ग्रुप के साथ होगा, OH ग्रुप के साथ लगा होगा। जबकि 5' एंड पर G जो है वो P के साथ प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आपका ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि 4 रीजन टोटल प्रेजेंट होते हैं। एक डीएचयू लूप वाला रीजन होता है, जो कि एमिनो एकाइल सिंथेज से बाइंड करता है।
दूसरा रीजन के पास 7 अनपेयर्ड बेस प्रेजेंट होता है, जिसमें से उसके 7 अनपेयर्ड बेस में से जो बीच का 3 बेस होता है उसको एंटीकोडोन कहते हैं, राइट। और जो तीसरा होता है वो उसको एक्स्ट्रा आर्म कहते हैं, और जो चौथा होता है उसको सीरियोयूरिडीन कहते हैं, जिसके पास राइबोसोमल बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 एंटीकोडोन है ये किस तरीके से काम करता है, जैसे कि mRNA बन गया, आपको कल हम बता रहे थे कि जो रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड ए न्यूक्लियस, बट जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, और वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो mRNA जो है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जैसा कि हमने बताया था mRNA क्या प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। तो ये रहा mRNA, ठीक है, ये क्या रहा, mRNA, ये टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है, और इसके पास यहाँ पे इस तरीके से जो है सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे tRNA आएगा और tRNA आता जाएगा, और ये यहाँ पे क्या करता जाएगा, जेनेटिक कोड को रीड करता जाएगा, रीड भी करेगा, एंड यहाँ पे ये क्या करेगा, एमिनो एसिड को ला करके ये यहाँ पे पुट भी करता है। तो इस तरीके से tRNA का फंक्शन क्या हो जाता है कि ब्रिंग द एमिनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड, राइट, 1 मिनट। तो इस तरीके से ये tRNA हुआ। तो साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड लोड कहाँ पे होता है, एट द 3' एंड ऑफ द tRNA, ठीक है, और वो वहाँ से आएगा कहाँ पे, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट के पास, जहाँ पे राइबोसोम जो है वहाँ पे उसको मिलेगा, एंड वो आगे किस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, एट मीन्स कि यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका tRNA हुआ, एंड आपको नोट्स जो है जितनी बातें मैं बोल रही हूँ वो आप लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, एंड आपको नोट्स भी मैं दे देती हूँ। चलिए, इस तरीके से आपको, 1 मिनट, यहाँ से आप नोट्स जो हैं tRNA के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो है नोट्स, tRNA को एडाप्टर RNA, सल्बर RNA जो कि हमने बताया, एडाप्टर RNA, सल्बर RNA कहा जाता है। ये लगभग 50% है टोटल RNA का, जिसको कि सॉल्युबल RNA के नाम से जाना जाता था। कब, जब जेनेटिक कोड की खोज नहीं हुई थी, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जो tRNA होता है उसके पास CCA अनपेयर्ड बेसिस होता है, राइट, CCA अनपेयर्ड बेसिस होता है, एंड 3' एंड पे क्या होता है, OH ग्रुप होता है, जबकि 5' एंड पे क्या होता है, अनपेयर्ड G जो होता है वो P के साथ प्रेजेंट होता है। 4 लूप प्रेजेंट होता है tRNA में, राइट। तो जो लूप इसमें जिसमें से सबसे पहला लूप जो होता है DHU लूप कहलाता है, वो एमिनो एकाइल सिंथेस एंजाइम के साथ बाइंड करता है। दूसरा लूप के पास 7 अनपेयर्ड बेसेस होता है, जो कि बता चुके हैं, और सेंट्रल 3 बेसेस को एंटीकोडोन कहते हैं, क्योंकि जो कोडोन होता है वो कम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करता है mRNA के कम्प्लीमेंट्री। जैसे कि मान लीजिए कि ये mRNA है, जैसे ये mRNA है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि AUG है, तो A के बदले ये क्या एंटीकोडोन में लेकर के आएगा, A के बदले U लेकर के आएगा, G है तो उसके बदले C लेकर के आएगा। तो जो mRNA में प्रेजेंट होगा उसके कम्प्लीमेंट्री ये एंटीकोडोन लेकर के आता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो है काम करता है। उसके बाद आता है तीसरा लूप का कोई काम नहीं है, जो कि एक्स्ट्रा आर्म कहते हैं, और चौथा आर्म जो है उसके पास अनयूजुअल बेसेस होते हैं, जिसको कि सीडियूरिडीन कहते हैं, और इसके पास राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, इसको राइबोसोमल बाइंडिंग लूप भी कहते हैं। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई, ठीक है। 3' एंड जो होता है tRNA पे, वहाँ पे एमिनो एसिड लोड होता है साइटोप्लाज्म से, एंड उसके बाद वो जो है राइबोसोम में ट्रांसफ़र होता है, किस लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इसका स्ट्रक्चर आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है, राइट। इस तरीके से देख लीजिए। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। यहाँ पे मेंशन किया हुआ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है tRNA का, वो कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स की तरह इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है,
सो ये इस तरीके से आपका ये शॉर्ट नोट्स जो है रेडी हो जाता है, राइट। तो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हैं। तो आपको नोट्स भी मिल गया और आप यहाँ से इजीली समझ भी सकते हैं चीज़ों को। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए।